थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में आता था। लेकिन 2018 में मुझे ऐसा था कि आई थिंक आई एम डन, मुझे इंडस्ट्री में नहीं रहना, मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे जैसे मैं दिख रही हूँ और मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ अपने आप को, ये मैं हूँ नहीं। लेकिन और मुझे खुशी भी नहीं मिलती है। बट जब आप अकेले रहते हो, खुद से रहते हो, आप वो सोचते हो। पर जब आप फिर वैसे ही लोगों के साथ घुल मिल जाते हो तो आपका दिमाग फिर शैतानी हो जाता है। अच्छा अच्छा चलो फोटो शूट करते हैं, अच्छा ये करते हैं, अच्छा वो करते हैं, यू नो, ये गाने पे डांस करते हैं, वो गाने पे डांस करते हैं। तो ये सारी चीजें होने लगी एंड आई वाज लाइक कुछ तो है विच इज नॉट कीपिंग मी हैप्पी। एंड आई वाज लाइक मुझे तो ये चेंज करना है। एंड यू वोंट बिलीव 2018 में मेरी अनस से मुलाकात हुई थी मक्का में एंड इट वाज ओनली फॉर 5 मिनट्स। मेरा पूरा सफर कंप्लीट हो चुका था, मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से, एंड आई वाज कमिंग बैक होम। बहुत 5-10 मिनट की मुलाकात हुई एंड फिर मैं आ गई। अब मेरे दिल में पहले से ये बात चल रही थी, पर क्या होता है ना, कभी कभी जो आपका जाहिर होता है ना, लोग आपके जाहिर से आपको इतना जज करते हैं, इतना जज करते हैं कि कभी कभी इंसान अंदर की बात बोल भी नहीं पाता। क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस थी और मैं ग्लैमर फील्ड में थी, तो यू नो ये कहना कि मुझे पता है ये हराम है और मुझे ये छोड़ना है, पर मैं छोड़ नहीं पा रही। मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और मुझे छोड़ना भी है, पर मैं क्या करूं, फिर इसके बाद मैं क्या करूं? अब काम पे तो मैं जा नहीं सकती हूँ, जाहिर सी बात है। तो मैं क्या करूं? मैं तो मेरे अंदर इतने सवालात थे और मुझे लगता था मैं अगर किसी को बताऊंगी ना, वो कोई समझ नहीं पाएगा, शायद वो मेरा मजाक उड़ाए, और कोई नहीं चाहता कि उसका मजाक उड़े। तो मैं ये बातें कभी किसी से शेयर नहीं करती थी। एंड आई थिंक मैं अब रियलाइज करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि काश जब अनस मुझे 2018 में मिले, मैं उनसे ही दिल खोल के बात कर लेती। तो शायद जो मुझे 2 साल लेट हो गया, मैं और 2 साल पहले यू नो चेंज हो गई होती। बट यू नो इट्स नेवर लेट। तो बट आई थिंक 2018 मतलब सोचो ना, इतना ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, नॉट इवन अ ईयर। एंड 2019 में आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी। पता नहीं मैं क्या कर रही थी 2019 में। मैंने लुक बैक, कैन आई इरेज दिस ईयर, बट इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए यू नो इससे हमें रियलाइज होता है कि हम इस दुनिया में जो है ना, जब हम कब्र में जाएंगे और हमारी जो गलतियां हम करेंगे हम इरेज नहीं कर पाएंगे, इवन इफ वी वांट टू। और अल्लाह का शुक्र है कि जीते जी हमें समझ में आ रहा है, अगर कोई चीज आ रही है कि हमें ये चीज हमें इरेज करनी है अपनी जिंदगी से, ये हमारे पास मौका है, क्योंकि हम अभी जिंदा है और हम ये कर सकते हैं। पर एक बार हमारी आंख बंद हो गई तो इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई चांस नहीं। तो मैंने 2019 में मैं बहुत एक्टिव हो गई और काफी कुछ कर रही थी। बट यू वोंट बिलीव, मैं इतनी एक्टिव और इतना ज्यादा काम 2019 में कर रही थी, और 2019 में ही मैं इतनी सैड हो गई थी, अंदर से इतनी सैड हो गई थी। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स 2020 आई हैव स्पोकन वेरी ओपनली कि मैं डिप्रेशन से सफर कर रही थी, एंजाइटी थी मुझे, आई वाज सुसाइडल, मतलब ये सब कुछ एक साथ थॉट आ रहा था। एंड अनस से थोड़ी बहुत तो मेरी बात होते रहती थी, कोई भी मुझे इस्लामिक नॉलेज चाहिए होती थी तो मैं अनस से यू नो कॉल करके पूछ लेती थी कि मैं क्या करूं। बट 2020 आई डिसाइडेड कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि अगर मुझे कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ अनस है। मैं थोड़ी छोटी हूँ ना हाइट में, ओके ओके सुनाई दे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई मुझे ठीक कर सकता है ना तो वो सिर्फ अनस है। आई डोंट नो व्हाई, आउट ऑफ सो मेनी पीपल आई नो, इतने मेरे जान पहचान वाले हैं और जिगरी दोस्त यार है, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने सिर्फ और सिर्फ अनस का नाम लिया। जबकि यू नो हमारा तभी ऐसा कुछ था भी नहीं कि हमें शादी करनी है या निकाह का कुछ था। बट आई थिंक ये मुकद्दर था कि हमें एक साथ जुड़ना था और अल्लाह को हमें जुड़ाना था और जिंदगी बदलनी थी। तब मैं उनको बस, आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज 1 और 2 फेब, मैंने उनको फोन किया और मैं बहुत रोई। मैं इतना रोई कि मुझे पता ही नहीं मैंने उनसे वो पहले दिन बात क्या की। एंड आई जस्ट टोल्ड हिम आई एम नॉट वेल
एंड मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं है, क्योंकि आप डिप्रेशन के लिए जाते हो, लोग आपको दिमागी मरीज बना देते हैं। इंडिया में तो थोड़ा मसला है, अगर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाओ तो आपको दिमागी प्रॉब्लम है, ये बहुत बातें चलने लग जाती है। तो मैं खुद भी डर गई, तो आई वाज लाइक मुझे नहीं जाना है, मैं थोड़ा आराम से लेती हूँ। वही वक्त था जब मैं ऑफ कोर्स ये भी मैंने बहुत खुल के कहा, इसलिए मैं अभी कहती हूँ कि आई वाज ऑन स्लीपिंग पिल्स। मैं रोज नींद की गोली खाती थी सोने के लिए, और मैं मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं सो पाती थी। जो गोली आपको 8 घंटा सुलाती है, मेरे लिए 2 घंटा सोना भी बहुत मुश्किल था। और वो 2 घंटा भी मैं इतना घबरा जाती थी और मुझे लगता था बस मुझे उठना है। तो 2019 में जब रमजान आया, उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं रोज सोती थी और मैं घबरा कर उठ जाती थी, और मैं मुस्तकिल 10-15 दिन आई थिंक एक ही सपना देखती थी, एक ही चीज, और वो ये होता था कि मैं कब्र में हूं और बहुत आग का अंगारा निकल रहा है और मैं मदद के लिए पुकार रही हूँ किसी को। तो मैं बहुत डर गई। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कोई भी डर जाएगा अगर वो एक ही सपना रेगुलरली देखता जाएगा। फिर वो रुक गया कुछ टाइम, और ऑब्वियसली रमजान में आपका कॉन्शियस थोड़ा ज्यादा ही अलर्ट रहता है। तो मैं बहुत एक अलग ही जोन में थी,